हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आपको आज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली बच्चों के डाउट्स में आ जाते हैं, वो हम इस कोर्स में, इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स कुछ क्वेश्चंस। तो पहले कॉम्बिनेशन के, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्सचर के, देन प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम इस कोर्स में वर्कआउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस बिल्कुल कह सकते हो कि एक अच्छे कंटेंट के हिसाब से ही हैं। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए हर एक चीज़ को, और फिर हम वर्कआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 मेन है 6 वुमेन है। 7 मेन है एंड 6 वुमेन है, राइट। तो 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं जिसमें कम से कम 3 मेन होने चाहिए, कम से कम 3 मेन होने चाहिए। तो बच्चों एटलीस्ट 3 मेन आते। आपको 5 पर्सन्स की एक कमेटी बनानी है, कम से कम 3 मेन होने चाहिए, कम से कम 3 मेन होने चाहिए। तो 3 मेन भी हो सकते हैं, या 4 मेन भी हो सकते हैं, या 5 मेन भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 3 में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आप बोलोगे 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि कमेटी कितने की बनानी है? 5 की। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, कम से कम 3 मेन होने चाहिए। तो जब 3 मेन होंगे तो साथ में 2 वुमेन भी होंगी। क्यों? क्योंकि कमेटी 5 की है, कमेटी 5 की है, राइट। 4 मेन होंगे तो साथ में एक वुमेन भी होगी, क्योंकि कमेटी 5 की है। 5 मेन होंगे तो पांचों के पांचों मेन होंगे। तो एटलीस्ट 3 मेन के साथ 5 बंदों की कमेटी 3 अलग अलग तरीके से बन सकती है। पहला, कम से कम 3 मेन में 3 मेन भी हो सकते हैं। 3 मेन होंगे तो साथ में 2 वुमेन होंगी, या 4 मेन होंगे, 4 मेन होंगे तो साथ में एक वुमेन होगी, या पांचों के पांचों मेन होंगे। अब सुनिए ध्यान से, राइट। 3 मेन कितने में से? 7 में से, 7C3, एंड 2 वुमेन कितने में से? 6 में से, 6C2। ये आपका पहला केस होगा, ये आपका पहला केस होगा, राइट। दूसरा, 4 मेन कितने में से? 7 में से, एंड 1 वुमेन कितने में से? 6 में से, या 5 मेन कितने में से? 7 में से। आपको डिवाइड बाय समथिंग नहीं करना है, क्योंकि आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, आपसे सिर्फ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछे हैं। यानी कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, इसमें संभावना या प्रोबेबिलिटी पूछता तो डिवाइड करते, डिवाइड बाय 13C5 करते कि 13 में से कोई भी 5 आ सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, सिर्फ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछे हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली कॉम्बिनेशन, दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। तो इसको आपको सॉल्व करना है। 7C3 इंटू 6C2 कहो तो सॉल्व कर देता हूँ। 7C3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 6 5, 6 कट जाएगा 35 और ये 15 आ जाएगा, राइट, 15 आ जाएगा। और 7C4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम 35 ही आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। तो 35 इंटू 15 कितना होता है? 525 प्लस 210 प्लस 21, तो 525 प्लस 221, 746 आपका आंसर आ जाएगा। 746 ऑप्शन में नहीं है। मे बी मुझसे कुछ मिस्टेक ना हुई हो, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो 746 मेरा आंसर बैठ रहा है, 746। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 35 इंटू 15 होता है 525, परफेक्ट। 35 इंटू 6 210, 21। कॉम्बिनेशन आई होप आपको सॉल्व करना आता है। देखो कैलकुलेशन आप कर लोगे। मेन चीज़ पहले तो ये समझनी है कि एटलीस्ट 3 मेन में क्या क्या हो सकता है। 3 मेन भी हो सकते हैं, या 4 मेन भी हो सकते हैं, या पाँचों के पाँचों मेन वो हों। अगर 5 के 5 मेन की कमेटी है तो भी तो एटलीस्ट 3 मेन हैं। तो तीनों केसेस होते हैं, तो वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं। कैलकुलेशंस आप कॉम्बिनेशन को इतना तो समझते ही होगे कि कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये पहला क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट वन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बॉल्स की बात करी गई है। आपको पेपर में पहचान कैसे होगी कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? क्वेश्चन में मेंशन है, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स। बॉक्स कितने तरीके, 3 बॉल्स बॉक्स में से कितने तरीके से सेलेक्ट की जा सकती हैं, कितने तरीके से ड्रॉ की जा सकती हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछता है तो डिवाइड बाय टोटल करना होता है, राइट। वो नहीं पूछी है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। एक बॉक्स में 2 वाइट, 2 वाइट
3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 2 वाइट, 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स हैं. In how many ways 3 balls can be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included? 3 बॉल्स निकालनी है, बस उन 3 बॉल्स में मैं चाहता हूँ कम से कम एक ब्लैक हो. उन 3 बॉल्स में मैं चाहता हूँ कम से कम एक ब्लैक हो. तो कम से कम एक ब्लैक में एक ब्लैक भी हो सकती है या 2 ब्लैक हो सकती है या 3 ब्लैक भी हो सकती है. कम से कम एक ब्लैक में एक ब्लैक हो सकती है या 2 ब्लैक हो सकती हैं या 3 ब्लैक भी हो सकती हैं. लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है. सिलेक्शन 3 का है, मैं चाहता हूँ 3 में कम से कम एक ब्लैक हो. तो या तो एक ब्लैक होगी तो भी मैं बोल सकता हूँ कम से कम एक ब्लैक हो, 2 ब्लैक होंगी तो भी मैं बोल सकता हूँ कम से कम एक ब्लैक है, 3 ब्लैक होंगी तो भी मैं बोल सकता हूँ कम से कम एक ब्लैक है. लेकिन जब एक ब्लैक होगी तो 2 अदर होंगी. अदर क्यों? वो कोई भी हो, भले ही वो दोनों की दोनों वाइट हो, दोनों की दोनों रेड हो, 2 में एक रेड एंड एक वाइट हो, मुझे क्या मतलब बनता है, बट 2 साथ में लेनी पड़ेंगी क्योंकि ग्रुप 3 का है. आपको मैंने अक्सर देखा है बच्चों को ये वाला चैप्टर इसलिए भी नहीं समझ आता क्योंकि वो एक पॉइंट पे कभी फोकस ही नहीं करते हैं कि पूछा क्या है, ग्रुप कितने का है, सिलेक्शन कितने का है, 3 का. तो जब एक ब्लैक होगी तो साथ में 2 और भी तो होंगी, तभी ग्रुप 3 का बनेगा. जब दो ब्लैक होंगी तो साथ में एक अदर भी होगी, तभी ग्रुप 3 का बनेगा. जब 3 ब्लैक होंगी तो तीनों की तीनों ब्लैक होंगी. जब 3 ब्लैक होंगी तो तीनों की तीनों ब्लैक होंगी, राइट. जब 3 ब्लैक होंगी तो तीनों की तीनों ब्लैक होंगी, राइट. जब 3 ब्लैक होंगी तो तीनों की तीनों ब्लैक होंगी. ये 3 चीज़ें. अब सुनिए ध्यान से, ठीक है. अब सुनिए ध्यान से, एक ब्लैक कितने में से, 3 में से, साथ में 2 अदर कितने में से, इस पॉइंट पे फोकस करिएगा. 2 अदर कितने में से, अदर है कितनी, 4 और 2 6. इन 6 के 2-2 के ग्रुप. आप कुछ भी और सोच रहे हो, आपको मरवा सकता है, आपको फंसा सकता है पेपर में. आप कुछ भी और सोच रहे हो, सर उन दोनों में दोनों वाइट हो सकती हैं, उन दोनों में दोनों रेड हो सकते हैं, उन दोनों में एक रेड एंड एक वाइट हो सकती है, कल को क्या पता और बॉल्स भी हो जाएं, राइट, अदर में. मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ. मैं पता क्या सोच रहा हूँ, 3 में से एक ब्लैक एंड बची 2. उन 6 के 2-2 के जितने भी ग्रुप बनेंगे वो सारे मेरे फेवरेबल हैं. तो मैं क्यों सोचूं वो 2 रेड हों या 2 कुछ और. समझ रहे हो बात को. इंटू 6C2. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी में भी आपको काम आता है. दूसरा केस, 3 में से 2 ब्लैक एंड एक अदर कितने में से, इन 6 में से, 6C1. और जब तीनों की तीनों ब्लैक तो तीनों की तीनों ब्लैक. 3 केस बनेंगे. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा. उसने कहा एक बॉक्स में से 3 बॉल्स निकाली. मैं चाहता हूँ उन 3 बॉल्स में कम से कम एक ब्लैक हो. कम से कम एक ब्लैक में एक ब्लैक हो सकती है या 2 ब्लैक हो सकते हैं या 3 ब्लैक हो सकते हैं. लेकिन जब एक ब्लैक होगी एंड 2 अदर होंगी क्योंकि ग्रुप 3 का है. जब 2 ब्लैक होंगे एंड एक अदर होगी क्योंकि ग्रुप 3 का है. जब तीनों की 3 ब्लैक होंगी तो तीनों की तीनों ब्लैक होंगी. अब हाउ टू सॉल्व दिस. 1 ब्लैक कितने में से, 3 में से. 2 अदर कितने में से, तो आपको सिंपली देखना अदर पड़ी कितनी, 6. 6 कैसे, 2 और 4 6. 6 कैसे, 2 और 4 6. उन 6 में से कोई 2, राइट. प्लस 2 ब्लैक कितने में से, 3 में से एंड 6 में से कोई एक, प्लस 3C3. तो 3C1 इज 3. 6C2 को सॉल्व करोगे तो 15 आएगा. 3 × 6 18 आएगा और ये 1 आएगा. तो 45, 18 और 1 आपका आंसर कितना बैठेगा, 64. क्लियर है, क्लियर है सभी को. क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ओनली ऑन कम्बिनेशन. क्योंकि मैं आज आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवाऊँ उससे पहले है कि कम्बिनेशन में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट एट मोस्ट की. क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट एट मोस्ट के क्वेश्चंस काफ़ी नज़र आ जाते हैं तो आपको क्लैरिटी होती है. बट ठीक है, थोड़ा पता होगा तो आगे यूज़फुल होगा. दोनों क्वेश्चन डन है. जो भी मैक्सिमम डाउट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे इस सेशन में. जो भी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम में, राइट, परमुटेशन कम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी में, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा इस सेशन में, राइट. यहाँ तक क्लियर है, डन है. चलिए आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन
आप सभी ने मे भी पढ़ा हो कि हैंडशेक्स करने, 10 लोग हैंडशेक्स करें तो कितने हैंडशेक्स होते हैं, है ना। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, इस बार मैंने क्वेश्चन पलट दिया है। इस बार आपको नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स गिवन दे दिए और आपसे पर्सन्स पूछे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ किताबों में। 10 लोग हैं, आपस में हैंडशेक्स करते हैं, तो टोटल हैंडशेक्स कितने हुए? यार एक बात बताओ, 10 लोगों के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही हैंडशेक्स होंगे। 10 लोगों के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे उतने ही हैंडशेक्स होंगे, है ना। 10 पर्सन्स के 2-2 के जितने भी डिफरेंट ग्रुप बनेंगे उतने ही हैंडशेक्स होंगे। तो 10 लोगों के 2-2 के ग्रुप कितने बनेंगे? 10c2। 10c2। तो 10c2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ABCDE है, ये 5 लोग हाथ मिलाते हैं तो टोटल हाथ कितने मिलेंगे? ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, डी का ई के साथ। 10 हाथ मिले, 10 हाथ मिले। हाथ कितने लोगों में मिलता है? 2 लोगों में ही मिलता है। टोटल लोग कितने हैं? 5। तो 5 लोगों के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे उतने हैंडशेक्स होंगे। अब हमेशा 5 तो होंगे नहीं कि मैं हमेशा सोच लूँ, 50 भी हो सकते हैं, सोचना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं क्या बोलूँगा, 50c2, 15 होंगे तो 15c2। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 10। 5c2 को सॉल्व करना आता है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अब प्रॉब्लम इस बार ये दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये मैंने चेंज किया, राइट। तो इस बार नंबर ऑफ हैंडशेक्स गिवन है, राइट। नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स z है, ZC2 वो दिया हुआ है 66। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्वाड्रेटिक में ले जाएगा आपको, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, क्वाड्रेटिक बनवाएगा। और मेरी एक हैबिट है, आप फ्यूचर में भी देखोगे, टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनती है, मैं ऐसा टीचर हूँ जो कभी ऑप्शन सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट मैं कई चैप्टर्स में जहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनती है तो मुझे ऐसा लगता है क्वाड्रेटिक कभी कभी टॉपिक्स में टाइम ज़्यादा ले जाती है। तो क्वाड्रेटिक में आपको ऑप्शन बना लेने चाहिए, ऑप्शन उठा लेने चाहिए, ईजी रहता है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 16c2। 16c2 को जब सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 120 हैंडशेक्स हुए। अब 16 आंसर नहीं है तो डेफिनेटली मैं 21 तो देखूंगा नहीं, क्योंकि 16 लोगों के 120 हैंडशेक्स हो रहे हैं तो मैं 21 लोगों पे तो ज़्यादा हैंडशेक्स होंगे, तो मैं कोई छोटा ऑप्शन देखूंगा। मान लो मैं 12 देखता हूँ, 12c2 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये कट गया, तो ये बन गई बात। तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करती है टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, प्रॉफिट एंड लॉस में, हर बार मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं अपने वर्ड्स पे रहूँगा, आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑप्शन की मतलब प्रेजेंस मिलती है। और यहाँ पे प्रेजेंस मिल रही है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स पूछें तो आप डील कर सकते हो। अदरवाइज़ रास्ता क्या है? अदरवाइज़ रास्ता है इस, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसको काटेंगे तो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपका टाइम लेके जा सकती है। तो आई विल प्रेफर यू कि अगर आप कभी भी क्वाड्रेटिक में पहुंच जाते हो, राइट, तो आप यहाँ पे ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि हैंडशेक्स तो 2 लोगों के हाथ में होता है, राइट। मैं क्वाड्रेटिक भी बनवा देता हूँ, NC2, n इज़ नंबर ऑफ पर्सन्स, जो z है 66 है, n फैक्टोरियल बेसिकली z ही है वो, z फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल z माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। अगर आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो तो z फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ, z फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ, z माइनस 1 z माइनस 2 फैक्टोरियल, ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे z स्क्वायर माइनस z
2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। ये 11 और 12 के फैक्टर्स होंगे, -12z + 11z, ठीक है। साइंस उल्टे होंगे तो z की वैल्यू 12 आएगी और -11 आएगी। माइनस में थोड़ी पर्सन्स होते हैं तो 12 कंसीडर होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक मत यूज़ करिए क्योंकि नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स बढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ऑप्शन उठा सकते हो। जैसे आप पहला ऑप्शन उठाओगे, आपके नंबर ऑफ़ हैंडशेक 66 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है, 1-2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जब आप 12 वाला ऑप्शन उठाओगे तो वो 66 बन जाएगा 12C2 को सॉल्व करने पे, ठीक है। क्योंकि 2 लोगों में कॉम्बिनेशन के अप्रोच NCR को सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं होता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए उल्टे वाला नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स में कि हैंडशेक्स दिए हो दूसरे पूछे हो, तो आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। अब एट लीस्ट की बात होती है तो मैं एटमोस्ट की बात भी हमेशा करता हूँ, क्लैरिटी ज़्यादा होती है। एटलीस्ट एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी में पाए जाने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, और प्रोबेबिलिटी कई लोग सीधा पढ़ना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन में बिना ग्रिप बनाए प्रोबेबिलिटी पढ़ना बेवकूफ़ी है। कॉम्बिनेशन में फ्लो नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी के 80% क्वेश्चन पेपर में मेंस में कॉम्बिनेशन बेस पे होते हैं, ठीक है। तो मेंस की प्रोबेबिलिटी कैसे करो, कॉम्बिनेशन में ग्रिप बनाना पड़ता है। तो एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पहले इस पे काम करेंगे, ठीक है, अच्छे से वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। देयर आर 3 men, 4 women and 5 children in a society. A committee of 4 members is to be selected. In how many ways a committee should be formed so that there is at most 1 woman? At most 1 woman. At most को समझना पड़ेगा बच्चों आपको। At most 1 woman मतलब 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। कमेटी कितने की? 4 की। तो या तो 1 वुमेन हो सकती या 0 वुमेन भी एटमोस्ट 1 वुमेन में आएगी, क्योंकि एटमोस्ट 1 वुमेन को कई लोग लेते हैं 1 वुमेन होनी चाहिए। नहीं, एटमोस्ट 1 वुमेन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 वुमेन होनी चाहिए। उससे भी बेटर लैंग्वेज समझाता हूँ एटमोस्ट की। ये लैंग्वेज याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। एटमोस्ट 1 का मतलब, एटमोस्ट 1 वुमेन का मतलब है 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे ग्रुप्स कंसीडर होंगे। तो वो वाले ग्रुप्स जिसमें वुमेन नहीं भी होगी ना, मतलब 0 वुमेन होगी, वो भी कंसीडर होगी, क्योंकि एटमोस्ट 1 वुमेन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 वुमेन होती है। ये लैंग्वेज से बेहतर लैंग्वेज है कि एटमोस्ट 1 वुमेन का मतलब वो वाले ग्रुप जिनमें 1 से ज़्यादा वुमेन ना हो, मतलब 2 वुमेन, 3 वुमेन, 4 वुमेन, ये वाले ग्रुप कंसीडर नहीं होंगे। हाँ, वो वाले ग्रुप कंसीडर होंगे जिसमें 1 वुमेन है, डेफिनेटली होंगे। वो वाले ग्रुप कंसीडर होंगे जिसमें वुमेन नहीं है, डेफिनेटली होंगे। क्योंकि एटमोस्ट 1 वुमेन का मतलब होता है 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो 0 वुमेन भी हो सकते हैं। जब 1 वुमेन होगी तो साथ में 3 अदर्स होंगे। अदर्स मतलब वो मैन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 3 लेने पड़ेंगे। 3 क्यों लिए? क्योंकि एक चीज़ कभी आपको भूलनी नहीं है, कमेटी कितने की है? 4 की। जब 0 वुमेन होगी तो 4 अदर होंगे, राइट। तो मेरी हैबिट है एटलीस्ट एटमोस्ट के प्रैक्टिस PDFs डालकर बेसिकली तभी मैं प्रोबेबिलिटी पे जाता हूँ, क्योंकि फ्लो बनना अच्छा हो जाता है। बच्चा कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल कर लेता है तो प्रोबेबिलिटी में कंफर्टेबल फील करता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जितना ज़्यादा काम करोगे प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी पाओगे, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स के थ्रू आप काफ़ी हद तक अडेप्ट हो जाते हो एक डिफरेंट तरीके के चैप्टर के लिए। तो एक बहुत डिफरेंट तरीके का चैप्टर है, दैट्स ऑल। 1 वुमेन कितने में से? 4 में से, ध्यान दीजिएगा। एंड 3 अदर कितने में से? फिर वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले की थी। और बच्चा सोचेगा 3 अदर में दोनों चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, दोनों मैन भी हो सकते हैं, एक मैन एंड एक चिल्ड्रन भी तो हो सकता है। क्या ज़रूरत है सोचने की? बचे कितने हैं? 8। उन 8 के 2-2 के ग्रुप, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उनमें 2 कोई भी आए, सॉरी उन 8 के 3-3 के ग्रुप। अब तीनों चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तीनों मैन भी हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन 1 मैन भी हो सकता है, 2 मैन एंड 1 चिल्ड्रन भी हो सकता है। इतना सोचने का समय है नहीं, जो चीज़ पूछी है ना उसको सोचने का समय है। एटमोस्ट 1 वुमेन पूछा था तो मतलब 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो या तो 1 वुमेन होगी, 1 वुमेन होगी तो साथ में 3 अदर, या
या 0 वुमेन, मतलब वुमेन होगी ही नहीं, मतलब 4 अदर, तो वुमेन होगी नहीं तो उसको कंसीडर ही मत करो, ठीक है। 4 अदर्स हो, 2 केस होंगे, 4 अदर्स मतलब 0 वुमेन, ठीक है। तो 4 अदर्स कितने में से, अदर्स हैं कितने, 3 और 5 8, 3 और 5 8, तो दैट इज 8C4, दैट इज ऑल, राइट। काफ़ी बच्चों का डाउट था, एटमोस्ट काफ़ी बच्चों का डाउट है एटमोस्ट वाला। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, डन है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, टोटल 3 मेन 4 वुमेन 5 चिल्ड्रन हैं, टोटल 3 मेन 4 वुमेन 5 चिल्ड्रन एक सोसाइटी में, 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी शुड बी फॉर्म सो दैट देयर इज़ एट मोस्ट 1 वुमेन। एट मोस्ट 1 वुमेन का मतलब होता है 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो 1 वुमेन हो सकती है, 0 वुमेन हो सकती है, दोनों ही कंसीडर होंगे, राइट। 1 वुमेन होगी, साथ में 3 अदर होंगे क्योंकि ग्रुप 4 का है, 0 वुमेन होगी तो 4 अदर होंगे क्योंकि ग्रुप 4 का है। 1 वुमेन कितने में से, 4 में से, एंड 4 में से क्यों, क्योंकि वुमेन 4 है। 3 अदर कितने में से, अदर हैं कितने, 3 और 5, 3 और 5 8, उन 8 में से 4 अदर कितने में से, 8 में से। इसको सॉल्व करना है, ये 4 आएगा, ये आपका 8 7 56 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 24 1 4 1 2 2 7 14 5 70 आएगा, 4 × 56 224 होता है, तो आपका आंसर 294 आएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस थे ये वाले, एटलीस्ट एट मोस्ट सिंपली। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन प्री में आते हैं, कम आते हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, नहीं आते हैं, फिर क्यों करवाते हैं। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है, और प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में 90% प्लस कॉम्बिनेशन से लिंक्ड होते हैं, 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा होता है। तो वाई नॉट टू वर्क ऑन कॉम्बिनेशन बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, तो इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के रखे। क्लियर है सभी को। चलो अब एक कॉम्बिनेशन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आज कॉम्बिनेशन के, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, प्रोबेबिलिटी के, जो भी आपके डाउट्स की प्रोबेबिलिटी है, डाउट्स हो सकते हैं, वो सारे डिस्कस हो जाएंगे इस सेशन में। स्टार्ट करिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। एक क्रिकेट टीम है, 16 प्लेयर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं और एंड 2 क्या हैं आपके पास, विकेट कीपर्स हैं, राइट। तो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने। इन हाउ मैनी वेज इट शुड बी डन सो दैट देयर आर 1 विकेट कीपर एंड 4 बॉलर्स, एटलीस्ट 4 बॉलर्स, ये क्वेश्चन है, राइट। 16 प्लेयर्स हैं जिसमें ध्यान देना 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर हैं, तो बैट्समैन कितने होंगे, 9 बैट्समैन होंगे, क्योंकि अगर बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, विकेट कीपर है, ठीक है, टोटल 16 प्लेयर्स हैं, विकेट कीपर कितने हैं, 2। ठीक, उसने क्या लिख के दिया, 9 बैट्समैन है, नहीं, ये तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि 16 प्लेयर्स में 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर हैं, मतलब 5 और 2 7, टोटल 16 तभी होंगे जब 9 बैट्समैन होंगे। ठीक, अब आगे 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। उन 11 प्लेयर्स में एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, ठीक है, एंड 1 विकेट कीपर होना चाहिए। मतलब विकेट कीपर तो 1 लेना ही पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने ना एक चीज़ मेंशन नहीं करी थी कि 16 प्लेयर्स में 5 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है, 5 और 2 7, 5 एंड 2 7, टोटल 16 हैं, तो 9 बैट्समैन है, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया था, ठीक है, राइट, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, तो 4 बॉलर भी हो सकते हैं, या
5 बॉलर भी तो हो सकते हैं। 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए। तो या तो 4 बॉलर होंगे या 5 बॉलर भी हो सकते हैं, है ना। कल इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में 5वां बॉलर खिला लेना चाहिए था नहीं, 5 बॉलर से आते हैं। हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल को खिलाते हैं, खिला लेते तो कल बच जाते हैं। तो एटलीस्ट 4 बॉलर में 4 बॉलर भी हो सकते हैं या 5 बॉलर भी हो सकते हैं, राइट, या 5 बॉलर भी हो सकते हैं, राइट। 6 बॉलर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बॉलर ही 5 हैं टोटल। टीम कितने की बनानी है? 11 प्लेयर की, राइट। टीम कितने की बनानी है? 11 प्लेयर की। 9 बैट्समैन है, 5 बॉलर हैं, 2 विकेट कीपर हैं। 16 में से 11 प्लेयर मैच में खिलाने हैं। 11 प्लेयर खिलाने, क्वेश्चन में मेंशन था उन 11 प्लेयर्स की टीम में कम से कम 4 बॉलर मस्ट हैं। कम से कम 4 नहीं, कम से कम 4। तो 4 बॉलर होंगे या 5 बॉलर भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 में 5 भी आ सकते हैं। 6 नहीं आ सकता क्योंकि बॉलर टोटली 5 है। 1 विकेट कीपर होना चाहिए, उसने कहा था 1 विकेट कीपर, एटलीस्ट 1 नहीं, 1 विकेट कीपर। तो 1 विकेट कीपर होगा ही होगा दोनों केसेस में। एंड अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, टीम कितने की है? 11 की बनानी है। 11 की बनानी है, 4 बॉलर, 1 विकेट कीपर, 4 और 1 5, 4 एंड 1 5, तो 6 बैट्समैन होंगे। इधर 5 बॉलर 1 विकेट कीपर, तो 5 बैट्समैन होंगे, ठीक। बस यही होगा, ये 2 केसेस होंगे मेरे पास, ये 2 केसेस होंगे मेरे पास। क्लियर है? डन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। क्रिकेट की नॉलेज नहीं है काफ़ी बच्चों को, मानकर चलता हूँ, पर इतना पता होना चाहिए बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, 3 चीज़ें होती हैं। हाँ, विकेट कीपर बैटिंग कर लेता है, ठीक है, बॉलर भी तो बैटिंग कर ही लेता है, बैटिंग वाला बॉलिंग भी कर लेता है, पर उसको बॉलर बोलते हैं, बैट्समैन को बैट्समैन बोलते हैं हम, ठीक है। तो मेन बैट्समैन, राइट, सिर्फ बैट्समैन, सिर्फ बॉलर्स और सिर्फ विकेट कीपर्स, ऑलराउंडर, ये सब बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, डीप नहीं जाना है, ठीक। तो 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर है, 5 2 7, 9 बैट्समैन होंगे, तभी 16 होगा। 11 प्लेयर खिलाने, 11 प्लेयर में एक कंडीशन है, 1 विकेट कीपर होना ही चाहिए, रख लिया। कम से कम 4 बॉलर में 4 बॉलर भी हो सकते हैं, 5 बॉलर भी हो सकते हैं, दोनों केस हैं। 6 बॉलर नहीं हो सकते क्योंकि बॉलर टोटली 5 है, या तो 4 खिला सकते हैं या 5। जब 4 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर है तो 4 एंड 1 5, टीम 11 की तभी बनेगी जब बाकी 6 बैट्समैन होंगे। जब 5 बॉलर हैं, साथ में 1 विकेट कीपर है, 5 एंड 1 6, टीम 11 की तभी बनेगी जब बाकी 5 बैट्समैन होंगे। बस इसको सॉल्व करना है अब, इसको सॉल्व करना है अब। 9 बैट्समैन में से 4 बॉलर्स कितने में से? 5 में से, 5C4। 1 विकेट कीपर कितने में से? विकेट कीपर कितने थे? 2 में से, 2C1। 6 बैट्समैन कितने में से? 9 में से, 9C6। या 5 बॉलर कितने में से? 5 में से, 2 में से 1 विकेट कीपर, और 5 बैट्समैन कितने में से? 9 में से। इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान दोगे ना, 5 2 7 और 9 16, 16 में से 11 ही सिलेक्ट हो रहे हैं हर केस में, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया ही इस तरह है। थोड़ा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ आने वाला है लेकिन ये आसान है, सोचो। क्लियर है? डन है? कर लोगे इसको? चले आगे, सॉल्व तो कर ही लोगे। ये क्वेश्चन स्पेशल है, स्टेटमेंट को पढ़ो, 30 सेकंड का समय देता हूँ ट्राई करने के लिए, नहीं होगा तो डिस्कस करते हैं। कहता 7 बंदों की कमेटी बनानी है 11 में से, 7 बंदों की कमेटी बनानी है 11 में से, तो मैं सीधा भी बोल सकता हूँ 11C7, है ना, मैं सीधा भी तो बोल सकता हूँ 11C7। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उन 7 बंदों की कमेटी में 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड हैं, 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। मान लो 11 मेंबर्स हैं, ये 11 मेंबर्स हैं, ठीक, 11 मेंबर्स हैं, तो 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो मैं क्या बोलूँगा,
11 लोगों के साथ साथ के ग्रुप, लेकिन 3 बंदों की सिफारिश आ चुकी है, मान लो ये मस्ट बी इंक्लूडेड है। तो जो भी आप ग्रुप बनाओगे ना, इनको रोटेट नहीं करना है, परमुटेशन नहीं है ये। जो भी आप ग्रुप बनाओगे 3 मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड हैं, लाइक उनको रखना ही रखना है, तो रहेंगे ही रहेंगे। 3 मस्ट बी इंक्लूडेड हैं, तो मैक्सिमम ग्रुप कितने बनेंगे ये क्वेश्चन है। तो बचे कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, पोजीशंस कितनी बची, 4, मतलब सिलेक्शन के लिए ग्रुप में जगह कितनी है, 4। तो ये 8 लोगों के 4 के जितने डिफरेंट, क्योंकि एबीसी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, वो तो फिक्स नहीं बोल सकता मैं, उनको मस्ट भी इंक्लूडेड है, वो तो ग्रुप में रहेंगे ही रहेंगे। परमुटेशन नहीं है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी है। पर प्रॉब्लम इस कितने लोगों की सिलेक्शन करनी है, 7 लोगों की। कितने में से, 11 में से। मैं सिंपली बोलता 11C7, पर यहाँ पे उसने बोला कि 3 बंदे तो लेने ही पड़ेंगे, 3 बंदे तो रखने ही पड़ेंगे, मस्ट भी इंक्लूडेड हैं। मतलब ये नहीं कि उनके बिना कोई ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप में रहेंगे। मान लिया वो 3 बंदे एबीसी हैं, वो ग्रुप में रहेंगे। इनको रोटेट नहीं करना है, इनको बिठाना नहीं है, सिलेक्शन करना है। एबीसी तो रहेंगे। बची कितनी सीटें मेरे पास, 4 सीटें बची कितनी ग्रुप में, कितनी जगह और बची, 4, क्योंकि टीम तो मैंने 7 की बनानी है, तो 4 और बंदे ले सकता हूँ, लेकिन कितने में से लेने हैं, डेफिनेटली बचे हुए 8 में से लेने हैं। 3 तो पक्के ही कर लिए, तो एक तरह से क्वेश्चन देखा जाए 3 तो रखेंगे, तो 4 ही सिलेक्ट करने 8 में से। तो 8 लोगों के 4 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो आपका आंसर है 8C4। 8 लोगों के 4 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो आपका आंसर है। तो इसका आंसर 8C4 होगा, दैट्स ऑल। इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं करना, उनको अरेंजमेंट नहीं करना है, घुमाना नहीं है, बस सिर्फ सिलेक्शन करना है। अरे क्या क्वेश्चन था, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट कभी कभी थोड़ी टेढ़ी आ जाती है, बट आपको अडेप्ट करना आना चाहिए उसको। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया? मैं रिपीट करना चाहूँगा, 7 मेंबर्स हैं 11 में से, ठीक है। 11 में से 7 लेना होता, मैं बोलता 11C7 कमेटी बनानी है, 7 लोगों के 11 लोग खड़े, कहता ये 3 तो लेने दें, तो 3 तो आ ही गए, ये तो रखने हैं। अरे इनको ग्रुप में चेंज नहीं करना, तो इनका तो रहेगा ही रहेगा। बचे कितनी, 4 जगह और बची, लोग कितने बचे, 8। उन 8 लोगों के 4 के जितने ग्रुप बनेंगे उतनी टीम्स बनेंगी, तो 8C4। क्लियर एवरीवन? टेढ़े क्वेश्चंस हैं आज, तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का बेहतरीन क्वेश्चन। ये एटलीस्ट बॉलर वाले, एटलीस्ट में एक अपर वर्जन, राइट, ये एटमोस्ट में एक सिंपल, स्टार्टिंग से देखो, ये एटलीस्ट में एक सिंपल वर्जन, देन एटलीस्ट में थोड़ा चेंज आया, वो बॉल्स का केस आ गया, राइट, सिर्फ कॉम्बिनेशन है। देन हैंडशेक्स वाला स्पेशल क्वेश्चन था, एटमोस्ट वाला केस आ गया, एटलीस्ट में और बेहतर क्वेश्चन आ गया, मस्ट बी इंक्लूडेड वाला आ गया। तो इसको अच्छा करने के बाद क्या होगा, इसमें परेशान हो जाएंगे हम, दिमाग ख़राब होगा। यार प्रोबेबिलिटी तो सब्जेक्ट ही ऐसा जिसमें दिमाग ख़राब ना हो, तो मतलब आप समझे नहीं, आप रट्टा मार के आए हो। आपको सोचने पे मजबूर करना है अपने आप को, इसको खोलना है। हर चीज़ का एक लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्के से लिखा हुआ है, हर चीज़ का एक लॉजिक है। 8C4 भी क्लैरिटी करता है, 8 लोगों के 4 के कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो इसको करने के बाद प्रोबेबिलिटी आसान लगने लग जाती है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्टेड कि पहले कॉम्बिनेशन की धज्जियाँ उड़ाओ, फिर प्रोबेबिलिटी में जाओ। तो अब एक और क्वेश्चन, राइट, क्या क्वेश्चन ढूंढा है मैंने, ये क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा आपको करके। स्टेटमेंट को पढ़ लो, फिर डिस्कस करते हैं। सिर्फ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। अ कमेटी ऑफ 3 experts is to be selected. A committee of 3 experts is to be selected out of 7 persons. ठीक है, 7 बंदों में से 3 बंदों की कमेटी सिलेक्ट करनी है। 3 of them are engineer, 3 of them are manager, and 1 is both engineer and manager. 1 is both engineer and manager. In how many ways can the committee be selected if it must have at least an engineer and manager? तो जो बोथ वाला है ना, वो भी इंजीनियर तो है ही ना, वो भी आ जाएगा तो बात बन जाएगी। सुनना ध्यान से भी, कितने तरीके से कमेटी बन सकती है। 3 एक्सपर्ट्स चाहिए मुझे, सुनना हमारी बात ध्यान से। 7 पर्सन हैं, 3 इंजीनियर हैं, 3 मैनेजर हैं, 1 बोथ है। ठीक,
टोटल कितने लोग हैं 7, कमेटी कितने की बनानी है 3 की। कम से कम कमेटी की एक कंडीशन है, कम से कम एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर होना चाहिए। सुनिए ध्यान से। सबसे पहला केस, तो इंजीनियर को पकड़ लो। एक इंजीनियर के साथ क्या क्या हो सकता है? एक इंजीनियर के साथ 2 मैनेजर हो सकते हैं, यस और नो? अगर एक इंजीनियर के साथ 2 मैनेजर हुए तो एटलीस्ट एन इंजीनियर एंड अ मैनेजर इज इन द टीम, या 2 इंजीनियर ले लो। अब 2 इंजीनियर एंड एक मैनेजर हुआ तो भी बोल सकता हूँ एटलीस्ट 1 इंजीनियर एंड 1 मैनेजर इज इन द टीम, या तीनों के तीनों इंजीनियर ले सकता हूँ? तीनों के तीनों इंजीनियर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि तीनों इंजीनियर ले लिए तो एक इंजीनियर के साथ मैनेजर नहीं होगा। कम से कम एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर होना चाहिए टीम में। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर एंड एक बोथ वाला ले लें तो भी बात बन जाएगी, तो भी बात बन जाएगी, ठीक, तो भी बात बन जाएगी। तो ये कितने केस हुए? 3। अब सुनना, 5 केस बनेंगे टोटल। 2 इंजीनियर के साथ एक बोथ वाला भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि जो बोथ वाला है वो मैनेजर भी तो है, या 2 मैनेजर के साथ एक बोथ वाला भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि जो बोथ वाला है वो इंजीनियर भी तो है। आप बोलोगे सर हम इतना कैसे सोचेंगे? यही तो पावर बनानी है अपने आप में, कि हमें सोचने की पावर हो। क्वेश्चन बने ही इसी बेसिस पे होते हैं कि आपका माइंड डेवलप हो। आपको लगता है सर ये तो होगा ही नहीं, ये वर्ड ही गलत है। जहाँ पे आपको ये लगता है ना, वहीं पे कंपटीशन है। 5 केस बनेंगे टोटल। और क्या ले सकते हो? एक मैनेजर के साथ 2 इंजीनियर ले लिया, 2 मैनेजर के साथ 2 मैनेजर के साथ एक इंजीनियर ले लिया, एक इंजीनियर एक मैनेजर एक ले लिया। बट ये सब दिमाग लगा लेंगे, पर ये 2 नहीं सोच पाएगा कोई। 2 इंजीनियर के साथ एक बोथ वाला होता जो इंजीनियर प्लस MBA है, इंजीनियर मैनेजर बोलता है, तो इंजीनियर तो आ गया ना साथ में। 2 मैनेजर के साथ एक बोथ वाला होता, क्योंकि उसने ये नहीं बोला एटलीस्ट, उसने सिंपली बोला एटलीस्ट एन इंजीनियर एंड ए मैनेजर। जो भी आप कमेटी बना रहे हो उसमें इंजीनियर एंड मैनेजर होना चाहिए। तो बोथ वाला दोनों है, वो कंसीडर होगा, वो इंजीनियर एंड मैनेजर है। तो 5 केस कंसीडर होंगे, ठीक है, 5 केस कंसीडर होंगे टोटल। मैं फिर से बना रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला केस, एक इंजीनियर 2 मैनेजर, प्योर इंजीनियर प्योर मैनेजर, ठीक है, एक इंजीनियर एंड 2 मैनेजर, तभी टीम 3 की होगी, तभी टीम 3 की होगी। या 2 इंजीनियर एंड एक मैनेजर, तभी टीम 3 की होगी। या एक इंजीनियर एक मैनेजर, एक इंजीनियर साथ में एक मैनेजर, साथ में एक बोथ वाला, ये भी टीम में कम से कम एक इंजीनियर एंड कम से कम एक मैनेजर है, बिल्कुल है। या 2 इंजीनियर एंड एक मैनेजर, या 2 मैनेजर, सॉरी कितने केस हो, मैं दोबारा बना देता हूँ सारा, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे ना, थोड़ा स्पेस कम है। मैं देखूँ खाली स्पेस, पीछे बना दूँ, इस वाले पे काफ़ी स्पेस था, यहाँ पे बना देता हूँ। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया था। टोटल मेरे पास एक इंजीनियर एंड 2 मैनेजर, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, 2 इंजीनियर एंड एक मैनेजर। तीसरा केस, एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर एंड एक बोथ वाला।
तभी 3 बनेंगे। चौथा केस 2 इंजीनियर एंड एक बोथ वाला। 5वां केस 2 मैनेजर एंड एक बोथ वाला, क्योंकि जो बोथ वाला है वो इंजीनियर भी है। तो 5 केस कंसीडर करते हैं कि 3 बंदों की कमेटी होगी, कम से कम एक इंजीनियर एंड एक मैनेजर होगा। तो टोटल में 3 इंजीनियर थे, 3 मैनेजर थे एंड एक बोथ वाला था, 7 लोग थे। सिलेक्शन 3 की करनी थी जिसमें कम से कम एक इंजीनियर हो एंड कम से कम एक मैनेजर हो। तो ये एटलीस्ट का और बेटर वर्जन था, एटलीस्ट एक इंजीनियर एंड एटलीस्ट एक मैनेजर, ये क्वेश्चन था, राइट। तो एक इंजीनियर कितने में से? 3 में से, 3C1 थोड़ा टफ है, एंड 2 मैनेजर कितने में से? 3C2, राइट। या 2 इंजीनियर कितने में से? 3 में से, एंड एक मैनेजर कितने में से? 1 में से। या एक इंजीनियर कितने में से? 3 में से, एक मैनेजर 3 में से, एंड एक बोथ वाला 1 ही में से। 2 इंजीनियर कितने में से? 3 में से, एंड एक बोथ वाला 2 में से, 1 ही में से, 1 ही में से। या 3C1 इंटू 1C1, तो ये सॉल्व करके आएगा कितना? 9। ये कितना आएगा? 9, ये भी 9, ये 3 और ये 3। 33 आंसर है इसका, 33 आंसर है इसका। दैट्स ऑल। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन दिमाग खोल देगा। अगर ये कर गए पेपर का डर खत्म होता है। आपको लगता है इनको करना टफ है, मुझे पता है ये करवाता हूँ, बच्चे का दिमाग ख़राब होगा, हो सकता है बच्चा मुझे रिजेक्ट भी कर दे, कि लगेगा यार सर तो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पर कभी कभी खुद भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस करने से हम अडेप्ट होंगे पेपर के टफ लेवल के साथ। हम कम्बिनेशन में अच्छे होंगे तो हम प्रोबेबिलिटी में भी अच्छे होंगे। एटलीस्ट के बेटर वर्जन्स, एटमोस्ट के बेटर क्वेश्चंस हैं। कल को एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चंस आएंगे, डर नहीं लगेगा। इसमें एटलीस्ट एक के साथ नहीं था, 2 के साथ था, एक इंजीनियर भी एक मैनेजर भी। जो बोथ वाला है वो इंजीनियर या मैनेजर भी है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे कम्बिनेशन के क्वालिटी लेवल क्वेश्चन थे। एक लास्ट क्वेश्चन कम्बिनेशन का, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। एक लास्ट क्वेश्चन कम्बिनेशन का पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 10 बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, 5 मेंबर्स एंड अ कैप्टन विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 प्लेयर्स। अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स एंड अ कैप्टन। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मान लो 5 लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। 5 लोग, 3 लोग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकोगे? आप क्या बोलोगे? सर बोलोगे सर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है ना, ग्रुप अरेंजमेंट तो नहीं करना ना? नहीं, सिलेक्शन ही करना, सिलेक्शन करना है ना। लो जी 5C3, कितना आंसर आएगा 5C3 का? 10। सॉल्व कर लोगे कैसे? ABC, ABD, ABE, ACE, ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं। ADE है ना, सारे अलग अलग ग्रुप हैं। BCD, इस तरह से बनते जाएंगे। BCE, सारे अलग अलग ग्रुप हैं। CDE, सारे अलग अलग ग्रुप हैं। तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? 10। अगर मैं बोलूँ इनमें कैप्टन भी डिफाइन करो, कितनी टीम्स बनी हैं ऐसे? 10 टीम बन जाएंगी, ऐसे 10 बन जाएंगी। कैप्टन भी डिफाइन करो, तो हर टीम में 3 लोग कैप्टन हो सकते हैं, AB, BB, CB। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ABC की एक टीम है विद A एज अ कैप्टन, ABC की एक टीम है विद B एज अ कैप्टन, एंड ABC की एक टीम है विद C एज अ कैप्टन। तो यहाँ पे टीम्स जो 10 बनी है और हर टीम की 3 डेफिनेशंस हो जाएंगी, तो टोटल टीम्स विद कैप्टन 30 होंगी, ना कि 10 होंगी। समझ रहे हो? ABC की एक टीम है विद A एज अ कैप्टन इज़ अ डिफरेंट टीम दैन ABC इज़ अ टीम विद B एज अ कैप्टन। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि कैप्टन को डिफाइन करना है। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? एग्जाम्पल और छोटी दे देता हूँ। नहीं वैसे तो ये ठीक है एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये सिंपली भी बोल सकता था, फैक्टोरियल वेक्टोरियल नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ग्रुप बनाने हैं। स्टेटमेंट को पढ़ लो। अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स एंड अ कैप्टन विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 प्लेयर्स।
5 मेंबर्स एंड अ कैप्टन, बेसिकली 6 लोग सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट कैप्टन डिफाइन होना चाहिए उसमें। तो अगर 10 लोगों में से 5 मेंबर्स एंड अ कैप्टन, तो बेसिकली 6 लोग हुए ना, तो 10 लोगों में से ये 10 लोग हैं, 10 लोगों के 6-6 के ग्रुप बन जाएंगे। जैसे मान लो ये 10 लोग हैं, छः के ग्रुप बन जाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, कट जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो 210 ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप कैसे बनेंगे, ये वाले, इस तरह से 210 ग्रुप बन जाएंगे। 210 डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, 10 लोगों के 6 चौके। कैप्टन डिफाइन हुआ इसमें, नहीं हुआ ना। तो मैं अगर बोलूँ ABCDEF की एक टीम है, इसमें कैप्टन डिफाइन करो तो A भी कैप्टन हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी, E भी, F भी। 6 कैप्टन बन सकते हैं इसमें। तो एक टीम की 6 टीम बन सकती है। मैं बोल सकता हूँ ABCDEF की टीम है विद A एज अ कैप्टन, फिर मैं बोलूँ ABCDEF की टीम है विद B एज अ कैप्टन, ABCDEF की टीम है विद C एज अ कैप्टन। तो हर टीम में एक एक कैप्टन हो सकता है। तो मतलब हर टीम के, हर ग्रुप के 6 ग्रुप बनेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना मत भूलिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन था जो अभी तक कहीं नहीं आया था। कभी कभी एप्टीट्यूड को रेस करने की ज़रूरत होती है। मैं मानता हूँ वो एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमागी है, पर दिमाग लगाएंगे तो दिमाग बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। अलग क्वेश्चन था। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? मैं रिपीट करना चाहूँगा। मैंने आपको छोटी एग्जांपल से प्रूफ देना चाहा था। उसने कहा 10 प्लेयर्स हैं, टीम बनानी है, 5 मेंबर्स हैं, साथ में कैप्टन भी रखना है, ऐड है, ठीक है, और नहीं है, या ये नहीं लिखा उन 5 मेंबर्स के बीच में कैप्टन, 5 मेंबर्स एंड है कैप्टन। तो बेसिकली 6 लोग लेने हैं। 10 में से 6 लोग लेने हैं। तो पहले मैंने ये पता किया 10 लोगों के 6-6 के कितने डिफरेंट ग्रुप बन सकते हैं, वो बताएगा कॉम्बिनेशन, यानी 210। 210 ग्रुप बना 10C6। 210 ग्रुप में कैप्टन डिफाइन हुआ है? नहीं। अब हर ग्रुप को सोचो। ABCDEF का ग्रुप है विद A एज अ कैप्टन, ABCDEF का ग्रुप है विद B एज अ कैप्टन, ABCDEF का ग्रुप है विद C एज अ कैप्टन, विद D एज अ कैप्टन, विद E एज अ कैप्टन, विद F एज अ कैप्टन। तो बेसिकली 6 कैप्टन हुए ना। तो एक ग्रुप के 6 टीम्स बोल सकता हूँ मैं। अगर मुझे कैप्टन को डिफाइन करना हो तो 210 को इंटू 6 ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। थोड़ा अलग था, टफ वन। आई नो इट इज़ अ टफ वन, बट आई वॉन्ट टू रेज योर ब्रेन बिफोर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी। एंड दिस इज़ ऑल्सो द टफ वन केस, एंड दिस इज़, तभी ये PDF के क्वेश्चंस बेसिकली मोस्टली बच्चों के डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मोस्टली डाउट्स होते हैं ये क्वेश्चंस। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, राइट। चलें आगे, चलें आगे। अब कुछ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के मिक्सिंग, ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की मिक्सिंग डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, पर बहुत सिंपल है नहीं है। पढ़ लीजिए। अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोकी इन सच ए वे दैट ऑल वॉवल्स ऑलवेज कम एट एक्सट्रीम एंड्स। अरे वॉवल्स कहाँ हैं? वॉवल्स तो एक ही है ना। वॉवल्स एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, वॉवल एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, वॉवल तो एक ही है। तो कैसे होगा, मैं बता दूँ। वॉवल यहाँ हो सकता है, ठीक है, या वॉवल यहाँ हो सकता है, कि वॉवल तो एक ही है, वॉवल तो एक ही है। तो एक्सट्रीम एंड्स के हिसाब से या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, और कहीं तो हो ही नहीं सकता। और वॉवल्स आए एक्सट्रीम एंड्स पे, तो एक्सट्रीम एंड्स पे 2 ही तरीके से आ सकता है, तो पहली पोजीशन पे या आखिरी पोजीशन पे। एक्सट्रीम एंड्स तो यही होता है। जब यहाँ पे होगा, राइट, अरेंज करना है। पिछले हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट करना था, तो वो कॉम्बिनेशन था। सेलेक्ट करना था, फॉर्मिंग अ कमेटी, कमेटी बनानी है मतलब सिलेक्शन बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले 8 के 8 क्वेश्चन सारे कॉम्बिनेशन के थे, ठीक। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मिक्सचर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इनको कह सकते हो, बट इसमें अरेंज करना है। जब लास्ट पहले ओ होगा तो बचा कौन, RCKY। RCKY इन्हीं 4 पोजीशंस पे कितने तरीके से घूमेगा, 4 फैक्टोरियल। और RCKY
इन्हीं 4 पोजीशंस पे कितने तरीके से घूमेगा, 4 फैक्टोरियल। तो 24 केस ये बनेंगे, 24 केस वो बनेंगे, टोटल 48 वर्ड्स बन जाएंगे जिसमें वॉवेल एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे। और यहाँ पे वॉवेल एक ही था, दैट इज़ ओ। वॉवेल यहाँ पे एक ही था, दैट इज़ ओ। तो वॉवेल्स कहाँ हुए, एक्सट्रीम एंड्स पे हुए। वॉवेल यहाँ पे एक ही था, दैट इज़ ओ। क्लियर है, क्लियर है, डन है, पक्का। चलिए एक और देखते हैं, पढ़ो इसको। इन हाउ मैनी वेज द वर्ड रेनबो कैन बी अरेंज्ड सो दैट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल्स। बेसिकली इस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता था। ये क्वेश्चन परमुटेशन का है नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है नहीं, ये दोनों का मिक्सचर है, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, राइट। रेनबो वर्ड में वॉवल्स कितने हैं, 3 वॉवल्स हैं। बट फर्स्ट एंड लास्ट लेटर तो 2 ही पोजीशंस होती है ना, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर तो 2 ही पोजीशंस होती है ना। तो क्या हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वॉवल्स हो। सुनिए ध्यान से, कितने टोटल, 4 7 है ना। मेरी हैबिट है मैं इमेजिन भी करवाता होता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसको इमेजिन भी करवाता हूँ। सुनना ध्यान से। फर्स्ट मैं सिर्फ वॉवल्स की बात कर रहा हूँ। वॉवल्स कहाँ आने चाहिए, वॉवल्स कहाँ आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए वॉवल्स, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में। पहला सवाल, क्वेश्चन डाउट में है तो सुनिए मेरी बात। वॉवल्स कितने हैं, 3। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कितनी पोजीशंस हैं, 2। तो 3 लोगों को 2 जगह पे कितने तरीके से बैठा सकते हो। पहले 3 लोगों के 2 के ग्रुप फाइंड आउट करो, जिसको हम बोलते हैं 3C2, यानी 3 ग्रुप। कौन कौन से, AI, AO, IO। 3 लोगों के 2 के ग्रुप, क्योंकि पोजीशंस 2 हैं। वॉवल्स फर्स्ट एंड लास्ट में आने चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट 2 पोजीशंस हैं, वॉवल्स 3 है। फर्स्ट एंड लास्ट 2 पोजीशंस है, वॉवल्स 3 है। तो 2 जगह पे 2 चेयरों पे 3 लोगों को बिठाना है। क्या बोलते थे, 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि वो घूम भी सकते हैं। तो कितना बना, 6। इसी में अगर I यहाँ आ जाए, A यहाँ आ जाए, तो भी तो वॉवल्स फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे ही हैं। इसी वाले में O यहाँ आ जाए, A यहाँ आ जाए, तो भी तो वॉवल्स फर्स्ट एंड लास्ट पे। इसी वाले में O यहाँ आ जाए, I यहाँ आ जाए, राइट। तो कितने केस हो गए, 6 सामने बने पड़े। वॉवल्स पहले और आखिरी पे। पहले क्या देखा जी, वॉवल्स कितने हैं, 3। फिर देखा वॉवल्स को ओल्ड पोजीशंस पे बिठाना है, नहीं इवन पे बिठाना है, नहीं क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पे, पहले एंड आखिरी पे। अरे फर्स्ट एंड लास्ट तो 2 ही पोजीशंस होती हैं, टोटल 3 है। टोटल 3 हैं तो 3C2, 3 लोगों के 2 के ग्रुप बना लिए। अब इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि वो ग्रुप आपस में भी तो घूम सकते हैं। अगर इन्हीं 2 पे ये दोनों ही रोटेट हो जाएं, A और I पे, तो इंटू 2 ही हो जाएगा ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। वो 6 बन गया। 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसका 6 बन गया, 6 सामने। क्या इस क्वेश्चन में कहा कि बीच में जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं? क्या इस क्वेश्चन में कहा कि बीच में कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए? कुछ भी नहीं कहा ना। हर वर्ड को ध्यान से देखो, पोजीशंस कितनी बची हैं, कितनी पोजीशंस बची हैं, 5। कुछ ऐसा कहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रहने चाहिए, तो वर्ड पूरा कैसे होगा, कुछ कोई भी आए। जब A एंड I यहाँ पे हैं तो बचा कौन, RNBOW। अगर वो बीच में घूम रहा है, वॉवल्स तो पहले और आखिरी पे है ना, A एंड I तो पढ़े ही है ना, तो 5 लेटर्स इन्हीं 5 पोजीशंस पे घूमेंगे। जब I एंड A यहाँ पे हैं तो 5 लेटर्स इन्हीं 5 पोजीशन पे घूमेंगे। जब A एंड O यहाँ पे हैं तो A एंड O यहाँ पे हैं तो
INBW, इन्हीं 5 पे घूमेंगे, इन्हीं 5 पे घूमेंगे, इन्हीं 5 पे घूमेंगे, इन्हीं 5 पे घूमेंगे, तो इसके 120 बनेंगे, इसके 120 बनेंगे, इसके भी 120, इसके भी 120, इसके भी 120, इसके भी 120, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 720। बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया, खोल लो दिमाग। मैं अपनी तरफ, अब 720 तो नहीं बोर्ड भर सकता, इमेजिनेशन करवा सकता हूँ। सबसे पहले 3 जगह आपके मन में एक सवाल आएगा, सर वॉवल्स बीच में क्यों? क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है वॉवल्स बीच में नहीं आ सकता? क्वेश्चन में ये लिखा है वॉवल्स कोनों पे होने चाहिए वर्ड्स में, तो वॉवल्स 3 हैं, 2 ही आएंगे ना कोनों पे, एक तो बीच में जाएगा ही। क्वेश्चन में ये थोड़ी मेंशन है कि बीच में कॉन्सोनेंट ही होने चाहिए, तो वो घूमेंगे भी, है ना। तो पहले मैंने 2 जगह पे 3 वॉवल लिए, 3C2, इनको घुमा लिया, इंटू 2 फैक्टोरियल 6 बन गया। अब हर केस में अंदर 5 चीज़ें घूमेंगी, यानी 5 फैक्टोरियल, राइट। 120, 120, 120, 120 इंटू 120, आपका आंसर कितना आएगा? 720। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। अगर आपने इसकी लाइफ में प्रैक्टिस किया है तो ये आपको नया मिला होगा, ये आपके डाउट सेशन में ज़रूर होगा। क्लियर हुआ? अपनी आदत है थोड़ा इमेजिन भी करवाने की। डन है, इम्पोर्टेंट था, है ना। चलो, कॉम्बिनेशन हुआ तो फिर परम्यूटेशन हुआ, तो परम्यूटेशन में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन है, इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब बच्चा एक चैप्टर की समझ रखता है तो वो समझ जाएगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे? स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स, तो कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर सिंगल डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए, बस ये क्वेश्चन है सिंपली। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2, 4, 6 and 8, 2, 4, 6 and 8 विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन, ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए। तो क्या कर सकते हैं हम इस केस में, मैं बताता हूँ आपको। हाउ मेनी नंबर्स सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, राइट। नंबर्स तो सारे ही हो सकते हैं, है ना, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2, 4, 6, 8 विदाउट रेपिटेशन, ये क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 4 डिजिट के नंबर, 2, 4, 6, 8 से, ठीक है। 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं? 4 डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल 24। अगर आप 4 में से 4 को सिलेक्ट भी करो तो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि रोटेट तो होंगे, क्योंकि रोटेशन पे नंबर्स बढ़ेंगे ना। अब बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें अरेंजमेंट करना है? यार 2, 4, 6, 8 को अगर तू 8, 4, 6, 2 लिख दे, सॉरी बिल्कुल, तो एक नया नंबर नहीं है। 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 2, 2, 4, 6, जितने तरीके से घूमेंगे उतने नंबर्स बनेंगे। तो 4 नंबर्स को लेके 4 डिजिट्स के 4 फैक्टोरियल 24 नंबर्स बन जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे। तो 3 डिजिट के बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इन 4 लोगों के 3 के ग्रुप फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसको मैं बोलूँगा 4C3। 4 लोगों के 3 के ग्रुप, क्योंकि इस बार पोजीशंस 3 हैं, पर्सन्स 4 हैं, क्योंकि उसने सिंपली बोला कि आप कितने नंबर्स बना सकते हो। उसने ये नहीं कहा कि 4 डिजिट ही बनाने हैं, 3 डिजिट ही बनाने हैं, 2 डिजिट। तो मैंने देखा 4 डिजिट को लेके हम 4 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, हम 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, हम 2 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, और हम सिंगल डिजिट के भी बना सकते हैं। तो 3 डिजिट में 4 लोगों के 3 के ग्रुप, विच इज़ 4C3, यानी 4 कैसे ग्रुप? 2, 4, 6, 2, 4, 8, 4, 6, 8, 2, 6, 8, ये 4 ग्रुप बनेंगे। अब हर ग्रुप रोटेट भी तो होगा। हर ग्रुप कितने तरीके से रोटेट होगा? 3 फैक्टोरियल, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 24 ही ये बन जाएंगे। समझ रहे हो ना, मैं साथ साथ बना भी रहा हूँ ताकि आपकी इमेजिनेशन बनती रहे। तो 4 डिजिट्स को लेके 4 डिजिट के कितने मैक्सिमम नंबर्स बन सकते हैं? दैट इज़ 4 फैक्टोरियल 24। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट के कितने बन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा 4C3, देन इंटू 3 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि वो रोटेट भी होंगे।
इंटू 3 फैक्टोरियल, इसलिए पहले ग्रुप बनाऊंगा फिर रोटेट करूंगा। अब इसी तरह से इन्हीं 2 डिजिट के भी तो बनेंगे, 2 डिजिट के कितने बनेंगे? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 4 लोगों के 2-2 के कितने ग्रुप होते हैं, तो विच इज़ 4c2। 4c2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6। 6 बना के भी दिखा देता हूँ, देख लो सारे अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। अब हर ग्रुप कितने तरीके से रोटेट हो सकता है? 2 फैक्टोरियल। तो मैं जो करता हूँ उसकी इमेजिनेशन भी कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 ये नंबर्स बन जाएंगे। नंबर्स तो नंबर्स ही है ना, चाहे वो 3 डिजिट के हों, चाहे वो 4 डिजिट के हों, चाहे वो, अब सिंगल डिजिट के कितने होंगे? सिंगल डिजिट के 4 ही होंगे, 2 4 6 8। तो 24 यहाँ, 24 यहाँ, 48, 12 यहाँ, 60, 4 यहाँ, 64 आंसर है। नन ऑफ दिस में जाएगा। बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया? बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया? नन ऑफ दिस में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, सवाल ये था कि 2 4 6 8 को लेके आप मैक्सिमम कितने नंबर्स बना सकते हो? तो सबसे पहले तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकता हूँ? 4 डिजिट के लिए 4 लोगों को 4 पोजीशंस पे ही घुमाना है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल यानी 24। 4 लोगों को 4 पोजीशंस पे घुमाना है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल यानी 24। लेकिन 3 डिजिट के लिए पहले 4 लोगों के 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, फिर उनको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये भी बाई चांस 24 ही आया। फिर 2 डिजिट के लिए 4 लोगों के 2-2 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, फिर इनको रोटेट करना पड़ेगा, तो ये 12 आया। फिर सिंगल डिजिट तो आपको पता ही है, 4 में से एक का ग्रुप इंटू रोटेशन, तो वो 4 ही रहेगा, वो फ़र्क नहीं डालेगा। वैसे भी वो तो इमेजिन ही हो जाता है 2 4 6 8। तो कितने हो गए टोटल? 24 24 12 और 4। आपका आंसर कितना आ गया? 64। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। मैंने अपनी तरफ से कंटेंट और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अपर रखा था, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर में जब मेंस का कंटेंट वर्कआउट करो तो आपका एक लेवल हो। कभी बच्चे ये सवाल करते हैं, सर प्री में आएगा, मेंस में आएगा। ये बहुत गंदा सवाल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्री में मेंस में क्या क्या आ सकता है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हर चैप्टर में ये लेवल क्रिएट करना है कि कुछ भी आ जाए हम उसके लिए तैयार हों। और अगर आपने 4 क्वेश्चन टफ किए होंगे ना, तो पेपर में स्पीड ही अलग होगी आपकी। याद रखना मेरी बात, स्पीड उसकी होती है जिसकी नॉलेज होती है। आपने हाई लेवल कंटेंट वर्कआउट किया हुआ, दूसरा कंटेंट आपको मजाक लगेगा तो स्पीड होगी, राइट। अब इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अरे क्या क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी फाइंड द टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 4000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 4 5 एंड 6 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स इन एनी नंबर। सुनना ध्यान से। 4000 से ऊपर, देखो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 5। अब 5 डिजिट से सिंगल डिजिट भी बन सकते हैं, 2 डिजिट भी बन सकते हैं, 3 डिजिट भी बन सकते हैं, 4 डिजिट भी बन सकते हैं, 5 डिजिट भी बन सकते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया नंबर्स 4000 से ऊपर होने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल खुश होता है। तो सबसे पहले तो 5 डिजिट के बनाते हैं, क्योंकि 5 डिजिट के जितने भी नंबर्स होंगे 2 3 4 5 6, इन्हीं 5 पोजीशन पे कितने तरीके से घूमेंगे। अगर आप 5 लोगों के 5-5 के ग्रुप लोगे तो एक ही ग्रुप होगा 5C5 वो यही होगा। अभी एक ग्रुप कितने तरीके से रोटेट होगा? 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ पोजीशंस एंड पर्सन सेम हो तो यार स्टेट परमुटेशन ही होती है। 120, 5 डिजिट के तो 120 बनेंगे, ठीक है। और सारे नंबर्स 4000 से ऊपर के होंगे, क्योंकि 4000 एक 4 डिजिट नंबर है। अब खतरनाक चीज़ क्या थी? क्वेश्चन में मेंशन था नंबर 4000 से ऊपर होने चाहिए। अब 4 डिजिट वाले में दिमाग लगाना है। 4 डिजिट वाले में पहला डिजिट या तो 4 होगा, या पहला डिजिट 5 होगा, या पहला डिजिट 6 होगा। या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। पहला डिजिट 2 या 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 डिजिट नंबर्स में पहला डिजिट 2 या 3 हुआ तो वो नंबर 4000 से ऊपर का नहीं कहलाएगा। आप हैरान हो जाओगे कहाँ से ढूंढ के लाए हुए हैं ये क्वेश्चन, जो आपका दिमाग पूरा खा जाएंगे। कि परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, मिक्सचर भी है, साथ में ट्रिक भी है।
दिमाग भी है, 4000 से ऊपर का ढूंढना है, राइट। सोचो, अगर मैंने इसको ये बोल दिया होता 64 इंटू 4 फैक्टोरियल कि 6 लोगों में से 4 के ग्रुप, फिर उनको घुमा दो, तो इसमें पहला डिजिट 2 भी तो आ जाएगा, पहला डिजिट 3 भी तो आ जाएगा, तो वो नंबर 4000 से ऊपर क्या होगा? 4000 का ऊपर होने के लिए पहले डिजिट को 4, 5 या 6 ही होना पड़ेगा फिक्स में। जब पहला डिजिट 4 होगा तो बची पोजीशंस कितनी? बची पोजीशंस 3। जब पहला डिजिट 4 होगा तो बची 3 पोजीशंस। 4 होने के बाद नंबर्स कितने बचे? ये 4। ये 4 नंबर्स इन 3 पोजीशंस पे कितने तरीके से घूमेंगे? 4C3 पहले ग्रुप बनाएंगे इंटू 3 फैक्टोरियल। सोचिए, जब पहला डिजिट 5 होगा, अगर पहला डिजिट 5 होगा तो कौन कौन बचा? 2, 3, 4, 6। ये 4 नंबर्स इन 3 पोजीशंस पे कितने तरीके से घूमेंगे? सेम आ गए। क्या क्वेश्चन बनाने वाले ने बनाया? तो 4 इंटू 6 24 प्लस 24 प्लस 24, तो 72 ये हो गए, 120 ये हो गए, 192 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में दम है, दिमाग को खोलना पड़ेगा। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों हैं, साथ में एक कंडीशन भी है। देखो बच्चों, पिछला क्वेश्चन करवाया, आपका माइंड डेवलप किया। इस क्वेश्चन को करवाया, कहीं ना कहीं ट्रिक को यूज़ किया। सवाल ये था 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6 कितने डिजिट है? 5। 5 डिजिट को लेके नंबर्स बनाने और नंबर 4000 से ऊपर के होने चाहिए। अब 4000 से ऊपर या तो 4 डिजिट में होंगे या 5 डिजिट में होंगे, तो 5 नंबर से 5 डिजिट के जो नंबर्स बनेंगे वो तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 बनेंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं 5 डिजिट से अगर मुझे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं तो मैं बना लेता, लेकिन उसने कहा था 4000 से ऊपर होने चाहिए। अब पहला डिजिट अगर 2 या 3 हुआ तो 4000 से ऊपर का तो नंबर नहीं होगा ना। वो 4000 से ऊपर तभी होगा जब पहला डिजिट या तो 4 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ही 4 डिजिट। उसमें तो मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि वो नंबर ही 5 डिजिट का। 5 डिजिट का कोई भी नंबर 4000 से ऊपर होगा। लेकिन 4 डिजिट में पहले नंबर को या तो 4 होना पड़ेगा, या तो 5 होना पड़ेगा, या 6 होना पड़ेगा। तो पहला नंबर जब 4 होगा, या पहला नंबर जब 5 होगा, या पहला नंबर जब 6 होगा, तब बनेगी बात। जब पहला नंबर 4 होगा तो डिजिट्स बचेंगे कितने? जब पहला नंबर 4 होगा तो कौन कौन बचा? तब बचा कौन? 2, 3, 5 एंड 6। कितने बचे? 4 लोग। 4 लोग इन 3 जगह पे कितने ग्रुप बनाएंगे? 4C3। अब वो जो भी ग्रुप बनेगा वो 3 का बनेगा, उसको नहीं हिलाना है, राइट, इंटू 3 फैक्टोरियल। या जब पहला नंबर 5 होगा तो बचे कौन कौन? बचे 2, 3, 4, 6, 4 लोग 3 जगह पे इंटू 3 फैक्टोरियल, या 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो ये 24, ये भी 24, तो ये भी 24, तो 72 नंबर बनेंगे जो 4000 से ऊपर होंगे 4 डिजिट के, और 120 ये होंगे, तो आंसर कितना होगा? 192। क्योंकि 5 डिजिट को लेके 4000 से ऊपर वाले नंबर या तो 5 डिजिट में बनेंगे या 4 डिजिट में बनेंगे। क्लियर है? डन है? आसान था? नहीं, टफ था, सोचने वाला था। तो ये नंबर्स के बेस पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। अब ये तो कर लोगे, फिर भी देख लो, ठीक है। आई थिंक ये सिंपल है। 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, डिविजल बाय 2, तो आप कर लोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, पढ़ लो एक बार। यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, how many 2 digit numbers can be formed which are divisible by 2? Using the digits 1, 2, 3, 4, how many 2 digit numbers can be formed which are divisible by 2? तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर बनाने हैं बच्चों। 2 डिजिट नंबर में आखिरी डिजिट या तो 2 होता है या 4 होता है। 2 से डिवाइड भी करवाना है, ये तो बंदा वैसे ही सोच लेगा। जब आखिरी डिजिट 2 होगा तो कितने लोग बचे? 3C1 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो क्या ही घूमेगा, ये तो फिक्स ही कर दिया था, तो 3 ही बनेंगे। इधर 3C1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 3 ही यहाँ बनेंगे। 6 आंसर होगा इसका। ये तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, तो बना के दिखा देता हूँ। इसमें तो क्या ही करना था। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ये कहती है या तो आखिरी डिजिट 2 होगा या आखिरी डिजिट 4 होगा। उसने कहा था 2 डिजिट के नंबर हो। जब आखिरी डिजिट 2 होगा तो पहली पोजीशन पे या तो 1 होगा
या 3 होगा या 4 होगा। जब आखिरी डिजिट 4 होगा तो पहली पोजीशन पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये डिविजिबल बाय 4 के 6 ही बनेंगे। अब बेकार था, कुछ नहीं था। ऐसा एक क्वेश्चन अच्छा किया हुआ है हमने, ये भी हो जाएंगे, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हमने डिस्कस किए, ये भी हो जाएंगे, ठीक है। बाद में समय बचता है तो इस पर काम कर लेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ, उन पर मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। या मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट, सुन लो फिर। 13 डन था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मिक्सचर में डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन था। यूजिंग द डिजिट्स, पिछला तो कोई भी सोच लेगा, है ना, ये बंदा माइंड से भी बना के सोच सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं एक बार करवा ही देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी। स्टेटमेंट पढ़ लो। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, how many 4-digit numbers can be formed which are divisible by 2? Using the digits 1 2 3 4 5, how many 4-digit numbers can be formed which are divisible by 2? तो divisibility of 2 में आखिरी डिजिट 2 होना ज़रूरी है, या आखिरी डिजिट 4 होना ज़रूरी है, ठीक। 2 को फिक्स होना पड़ेगा, 4 को फिक्स होना पड़ेगा। नंबर कितने डिजिट का बनाना था? 4 डिजिट का। जब पीछे 2 होगा तो कौन कौन बचा? जब पीछे 2 होगा तो बचा 1 3 4 5। तो ये 4 लोग, ये इन 3 पोजीशंस पे कितने ग्रुप बनाएंगे? 4 लोगों के 3 के कितने ग्रुप बनते हैं? 4C3। कहो तो बना के दिखा देता हूँ, कहो तो बना के दिखा देता हूँ। इन 4 लोगों के 3 के कितने ग्रुप बनेंगे? मैं बोलूँगा 4C3। 1 3 4, 1 3 5, 1 4 5, 3 4 5। सारे नंबर्स 4 डिजिट के हैं, डिविजिबल बाय 2 हैं। अब हर ग्रुप कितने तरीके से घूमेगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 1 3 4, 1 4 3, 4 3 1, 4 1 3, 3 1 4, 3 4 1, साथ में 2 है, राइट, इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 तो फिक्स ही है, तो 24 इधर आ गए, 24 उधर आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 48। आंसर कितना आ जाएगा? 48। क्लियर है? क्लियर है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्सचर, क्वालिटी लेवल क्वेश्चंस, राइट। ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। पता कौन से क्वेश्चन में मैं तभी छोड़ना चाह रहा था, ये वाली चीज़ हम इस क्वेश्चन में वर्कआउट करके आ गए हैं जब 4000 से ऊपर बनाने थे। चलिए एक सिंपल और देख लेते, जब इतना किया ही है तो एक और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा पार्ट है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, 60 सेकंड का समय लो और अपने हाथ से करो, फिर हम मूव ऑन करते हैं आगे के सेशन, आगे के पार्ट पे, ठीक है। इसको ट्राई करो एक बार। यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाय 10? विच आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए, पर इस बार आपको कितने नंबर्स बनाने हैं वो मैटर करता है। सोचिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आपके बस का ही है सारा। चलिए करें डिस्कस। देखो, नंबर कितने डिजिट का बनाना है वो कभी मत भूलना, 0 तो फिक्स रखना पड़ेगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 0 फिक्स होगा, ठीक। तो बचे कितने नंबर्स? अगर 0 फिक्स होगा, ठीक है,
तो बचे 5 नंबर्स। पोजीशंस कितनी बची हैं? 2। 10 से डिवाइड तभी होगा जब लास्ट में 0 होगा, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 में से 2-2 के ग्रुप, पहले ग्रुप बनेंगे 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, पीछे 0 फिक्स रहेगा, ठीक है। सॉल्व करके आएगा 10, 0 तो फिक्स है। अब ग्रुप कितने तरीके से रोटेट हो सकता है? इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 2 0 की जगह 2 1 0 होता तो भी तो बात बन जाती, 1 3 0 की जगह 3 1 0 होता तो भी तो वो नंबर 3 डिजिट का और डिवाइड बाय 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। दैट्स ऑल। तो ये आपका था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आप आज के पूरे सेशन को अभी तक वर्कआउट करो स्टार्टिंग से, सबसे पहले मैंने पकड़ा कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट वाला पकड़ा, देन एटलीस्ट वाला बेटर क्वेश्चन था, हैंडशेक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट वाले को एटमोस्ट वाला पकड़ा, दिमाग चलता कम है लोगों का एटमोस्ट में, एटलीस्ट को और बेहतर किया, ठीक है, सोचने पे मजबूर किया। एटलीस्ट को ये तो स्पेशल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा एटलीस्ट को और एक बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस करता था ये क्वेश्चन। ये मस्ट बी इंक्लूडेड वाला था, जैसे हम परमुटेशन में फिक्स कर देते हैं वैसे यहाँ पे लोग सिलेक्शन में पक्के कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन करना ज़रूरी था। ये कैप्टन कैन बी सिलेक्टेड एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो ऐड ऑन होनी थी, उसको कंसिडर करना ज़रूरी था। ये सारे कॉम्बिनेशन के क्वालिटी लेवल क्वेश्चन थे, देन परमुटेशन के सिंपल क्वेश्चन, बट ये एक स्पेशल क्वेश्चन था वॉवेल्स वाला। देन नंबर बेस पे आया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मिक्सचर में नंबर बेस पे आया, तो उसमें मैंने ये 5 क्वेश्चंस लिए, सारे के सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। 4000 वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप यहाँ तक आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई है। क्वेश्चन कुछ टफ थे, थोड़ा सोचने वाले हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप को डेवलप करना आसान नहीं होता, राइट। किसी को लगता है कि एक टीचर पढ़ाएगा, हम सुनेंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा वहम होता है। सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन चैप्टर में ग्रिप होगा, जिसमें चैप्टर में खुद पे भरोसा होगा। वो कैसे आता है? जब हम एक ही चैप्टर पे काम करते रहते हैं, एक ही चीज़ को 5-5 बार रिवाइज भी करते हैं, राइट। दैट मैटर्स। आपको लगता है कि ये मॉक लगाने से पेपर निकल जाते हैं, तो ये गलत है। पेपर कभी मॉक लगाने से नहीं निकलते हैं। पेपर मॉक तब लगाने होते हैं जब हमारी तैयारी अच्छे से होती है। मॉक में तो सिर्फ हमें देखना होता है कि हम खड़े कहाँ पे हैं, फिर उसकी एनालिसिस करनी होती है कि हम इम्प्रूव क्या करें, हम मॉक में मार क्यों खा रहे हैं, राइट। मॉक लगाना इज़ नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। अभी सिलेक्शन का प्रोसेस, पहला प्रोसेस यही है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। मॉक लगाना तो अपने आप को जज करना होता है कि हम खड़े कहाँ पे और हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है। समझ रहे हो बात को, राइट। तो चैप्टर्स में थोड़ा डीप जाइएगा। अब थोड़े प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जब परमुटेशन पे, कॉम्बिनेशन पे इतना काम किया ही है तो ऑलमोस्ट इनके डाउट्स हो गए हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी के भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद कम बच्चों का डाउट हो, सभी को आता हो, बट मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में जो मुझे डील करना है। स्टेटमेंट पढ़ लो। टिकट्स की नंबरिंग है 1 से 20, 1 से 20 टिकट्स हैं, उनको ड्रॉ किया है रेंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर इन अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि 3 के टेबल के नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 से 20 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक। 5 के टेबल के नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 5 के टेबल के नंबर्स 5, 10, 15, 20। अच्छा 15 तो आ चुका था तो वो नहीं लेंगे क्योंकि 15 आ चुका था। तो बेसिकली जब मैं टिकट निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या तो 3 का टेबल आ जाए या 5 का टेबल आ जाए। अब 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15, 18 होता है और 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20 होता है। 15 आ चुका था तो 20। तो बेसिकली 20 में से, टोटल 20 में से मेरे फेवरेबल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 मेरे फेवरेबल हैं, तो आंसर 9/20 है, राइट। परफेक्ट आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं। एक बार एक बच्चा बोलता सर उसने 3 और 5 बोला तो आपने 15 क्यों लिया? 15 तो दोनों का है ना। मैंने कहा यहाँ तू गलत है। अगर तू मैथ्स स्टूडेंट है, +1 में मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो तेरे से यूनियन पूछा है। यूनियन मतलब ओवरऑल। 3 और 5 का मतलब उसने ये नहीं लिखा या तो ओनली 3 का हो या ओनली 5 का हो, उसने ये नहीं लिखा। जैसे इंग्लिश और हिंदी लिखा होता है, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता होता हूँ। इंग्लिश और हिंदी, मैं क्लास में जाऊँ कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश या हिंदी बोलना जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाले, सिर्फ हिंदी वाले ही हाथ खड़ा करेंगे। जिसको दोनों बोलनी जानते हैं वो भी हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में बोथ वाला भी आता है, राइट। उसने ये नहीं बोला ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी। उसी तरह से उसने ये नहीं बोला कि टिकट में या तो सिर्फ 3 का टेबल निकले या सिर्फ 5 का टेबल निकले। ओनली नहीं बोला, ईदर ओनली 3 और ओनली 5 नहीं बोला उसने सिंपली बोला 3 और 5,
राइट। हम ओनली अपनी तरफ से कई बार जोड़ लेते हैं अपनी 3 और 5 का मतलब क्या है, 15 भी तो 3 या 5 के टेबल का नंबर है, क्यों नहीं है, तो वो कंसीडर होगा। तो आंसर होगा 9/20। इसी पे बात पे एक बहुत टफ क्वेश्चन आपको मैं आज करवाऊंगा इसी बात पे, क्लियर है। जो क्वेश्चंस परमोटेशन में आते हैं वो प्रोबेबिलिटी में भी आ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस परमोटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं वो प्रोबेबिलिटी में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक 5 डिजिट नंबर बनाया 1 2 3 5 को लेके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 को लेके 5 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल 120। इसमें कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी पोजीशंस हैं, स्टेट परमुटेशन है। अगर मैं लगाता भी हूँ तो 5 में से 5 5 के ग्रुप, 5 से 5 एक ही बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, तो भी 120 ही होगा। 5 लोगों का एक ही ग्रुप होगा, वो ग्रुप कितने तरीके से घूमेगा, 120। अब नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 के लिए या तो पीछे 2 होगा या पीछे 4 होगा। इससे बेहतर क्वेश्चन हम अभी स्टडी करके आए हैं। पीछे 2 होगा तो 4 ही नंबर बचेंगे, लोकेशन भी 4 है तो कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल 24, इसमें भी 24, तो 24 और 24 कितने हो गए, 48। तो 120 टोटल नंबर्स बनेंगे। 5 नंबर से मैक्सिमम नंबर 120 बनेंगे जिनमें कोई कंडीशन नहीं होगी। और डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में या तो 2 वाला होगा तो 24 बनेंगे, 4 वाला होगा तो 24 बनेंगे, क्योंकि और कोई लास्ट डिजिट हो तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता। तो 24 और 24 कितना बनेगा, 48। तो आंसर कितना आएगा, 2/5। हम इससे टफ क्वेश्चन स्टडी करके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी थी इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा आया। टोटल नंबर आउटकम्स नीचे ज़रूर रख लें, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछी थी, प्रोबेबिलिटी पूछी थी। क्लियर है, डन है, डन है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, 0 वाला फेवरेट वन ऑफ मैनी, 0 वाला एक बार फिर से करते हैं डिस्कस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आ गया, ये बच्चे के पल्ले नहीं पड़ता, ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये डबल क्वेश्चन है। पढ़ लो एक बार, ट्राई कर लो, फिर करते हैं डिस्कस। 4 डिजिट नंबर बनाना है 0 1 2 3 को लेके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 से डिवाइड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 से डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन है। सोचिए ज़रा, क्या कर सकते हो आप। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो, a 4 digit number is formed using the digits 0 1 2 3, what is the probability that the number is divisible by 2, ये क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले इन 4 को लेके 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट 0 नहीं हो सकता। आप इसको 4 फैक्टोरियल 24 नहीं बोल सकते। सिंपली बोलो, इन 4 डिजिट को लेके आप 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हो, 4 डिजिट के, तो आप 4 फैक्टोरियल 24 नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें पहला डिजिट 0 आ जाएगा। पहला डिजिट 0 होगा तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब आप 4 फैक्टोरियल 24 बोलोगे तो पहला डिजिट 0 भी तो हो सकता है। तो पहला डिजिट या तो 1 होगा, या पहला डिजिट 2 होगा, या पहला डिजिट 3 होगा। पहले तो इस बात को सोचो, पहला डिजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, डिविजिबल बाय 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो पहले टोटल नंबर्स पता करो ना कि 0 1 2 3 को लेके 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हो। आप 4 फैक्टोरियल 24 नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बार 0 है, स्टार्टिंग में भी 0 आ जाएगा। फिर तो स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर थोड़ी होता है, यही तो ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जब 1 होगा
तो 0 2 3 इन 3 जगह पे घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल 6, जब 2 होगा तो 6, जब ये होगा तो 6, तो 18 नंबर्स बनेंगे। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 18। 0 1 2 3 को लेके 4 डिजिट के टोटल नंबर्स 18 बनेंगे। कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। देखो बच्चों, ऐसा है, जब आप 4 नंबर्स को लेके 4 डिजिट के नंबर्स बनाते हो तो आप 4 फैक्टोरियल 24 बोल सकते हो, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला डिजिट 0 आ गया तो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा ना। तो पहला डिजिट 1 होगा तो बाकी 3 घूमेंगे, 3 फैक्टोरियल 6, 2 होगा तो 3 फैक्टोरियल 6, 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल 6, 6 6 6 18 बनेंगे, 0 नहीं हो सकता पहला। तो टोटल आउटकम्स आपके 18 होंगे। फेवरेबल वो हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 2 से डिवाइड होने वाले 3 नंबर्स हैं ना, मेरे पास 2 केस हैं, या तो पीछे 0 होगा या पीछे 2 होगा, तभी 2 से डिवाइड होगा, या तो पीछे 0 होगा या 2 होगा, तभी डिवाइड होगा, है ना, तभी डिवाइड होगा, सोचिए, है ना, या तो पीछे 0 होगा या पीछे 2 होगा। ठीक, जब पीछे 0 होगा, जब पीछे 0 होगा, सुनना ध्यान से, तो स्टार्टिंग डिजिट में 1 2 3 घूमेंगे, मज़े से घूमेंगे तो 6 केस तो ये बना देंगे। कहो तो मैं बना के भी दिखा सकता हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ। जब पीछे 0 होगा तो डिविजल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो कौन कौन घूमेगा स्टार्टिंग में? 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1, पीछे 0 है, 6 बन गए, बना दी ना मैंने 6। अब सेम बात अगर मैं यहाँ करता, कौन कौन बचा? पीछे 2 होगा तो 1 2 0 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 0 1 3, तो ये तो बात गलत होगी ना, 0 3 1, 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 हुआ तो 4 डिजिट नंबर कैसे होगा वो? समझ रहे हो बात को? तो दिमाग लगाओ। जब पीछे 2 होगा ना तो पहला डिजिट या तो 1 हो सकता है, या जब पीछे 2 होगा या 3 हो सकता है। जब पीछे 2 होगा या तो पहला डिजिट 1 हो सकता है या पहला डिजिट 3 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। आई रिपीट, पहला डिजिट या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। तो जब 1 होगा तो कौन कौन बचा? 0 और 3, 0 3 3 0, कितने तरीके से घूमेगा? 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कौन कौन बचेगा? 0 1, 0 1 या 1 0, 0 3 या 3 0, तो 4 ये बनेंगे। दिमाग पूरा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जितने भी सेशंस करवाता हूँ ना, सबसे टफेस्ट सेशन है, क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है। ये मेहनत होती है आपकी। मैं मानकर चलता हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सिर्फ डाउट्स ले रहे हो, ठीक है। क्लासेस नहीं लगाई हैं तो ये डाउट्स लेने कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते। ये 10-12 घंटे की मेहनत होती है, फिर जाके कुछ दिमाग चलता है, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा हुआ तो मुश्किल है, लेकिन अगर कभी पढ़ा हुआ है और प्रैक्टिस के लिए तो ये बेस्ट है। मैं एक बार पूरा रिपीट करना चाहूँगा, पूरा रिपीट करना चाहूँगा, सुनिएगा ध्यान से। तो एक 4 डिजिट नंबर बनाना है 0 1 2 3 से, वो डिवाइड बाय 2 होगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी बताने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अगर 0 1 2 3 को लेके मैं टोटल आउटकम्स 4 फैक्टोरियल 24 बोलता हूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता। पहला डिजिट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 1 होगा तो बचे 3 नंबर्स घूमेंगे, 2 होगा तो बचे 3 नंबर्स घूमेंगे, 3 होगा तो बचे 3 नंबर्स घूमेंगे। 3 नंबर्स घूमते हैं 6 6 6 6 6, कितने केस बनेंगे? 18। तो टोटल आउटकम्स 18 होंगे। और डिवाइड बाय 2 के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आखिर में 0 होगा या आखिर में 2 होगा। जब आखिर में 0 होगा तो बचे 1 2 3 1 2 3, मज़े से घूमेंगे। 3 फैक्टोरियल 6 मैंने बना के भी दिखाए। लेकिन जब 2 होगा आखिर में तो स्टार्टिंग में डिजिट 0 नहीं आ सकता, तो बचे कौन? 1 और 3। तो या तो 1 होगा यहाँ पे, जब आखिर में 2 होगा
मतलब पहला डिजिट 1 या 3 में से ही कोई हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता। तो जब 1 होगा तो बचे 2 डिजिट इन्हीं 2 पोजीशंस पे घूमेंगे। कौन कौन से 2 बचेंगे? 0 एंड 3, 3 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 0, तो 4 कैसे बन जाएंगे? तो 10/18 अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। लगा लीजिए दिमाग, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है दिमाग लगाने की इस क्वेश्चन में। क्लियर? डन 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 डन। चलिए, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके कंटेंट वर्कआउट करके आपको लेवल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके आपका एक लेवल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। चलिए एक और देखते हैं। ये तो क्या घातक क्वेश्चन है, लास्ट में पकड़ते हैं। ये है हमारे पास, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर एक टफ क्वेश्चन करेंगे। राइट, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात समझानी है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं है खास। 4 बंदे निकालने, 3 मैन है, 2 वुमेन है, 4 चिल्ड्रन है। ये थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किए थे कॉम्बिनेशन में, बट इस बार चांसेस पूछे, प्रोबेबिलिटी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, टोटल जो पर्सन्स हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं? 3, 2 और 4, 9 लोग। 9 लोगों में 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 9 में से कोई भी 4 आ सकते हैं। 9C4, 9C4 को सॉल्व भी कर लेते हैं। एक सौ छब्बीस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो। कंडीशन क्या है, चाहता क्या? मैं ये चाहता हूँ जो मैं 4 की कमेटी बनाऊँ उनमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। एग्जैक्टली 2 का मतलब है एग्जैक्टली 2, ना 1 ना 3। एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो तो चिल्ड्रन कितने हैं? 4। चाहे 4 में से 2 चिल्ड्रन आ जाए। राइट, कमेटी क्या 2 की है? कमेटी तो 4 की है। कभी भी ये तो भूलना ही नहीं है कमेटी कितने की। कमेटी 4 की है, तो एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो तो 2 चिल्ड्रन होंगे। 2 चिल्ड्रन होंगे तो एंड 2 और भी तो लेने, तभी कमेटी 4 की होगी। वो 2 क्या मैन होंगे या वुमेन होंगे? मुझे क्यों सोचना है? मैंने पहले भी बोला था बाकी 2 अदर होंगे। अदर कितने हैं? अदर कितने हैं? 3 एंड 2। बाकी अदर कितने हैं? 5। उन 5 में से कोई 2 आ जाए। भले ही वो दोनों मैन हो, भले ही वो दोनों वुमेन हो, भले ही उनमें एक मैन एंड एक वुमेन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 5C2 सब डिफाइन कर देगा, और ये सबसे शॉर्टकट तरीका होता है। मैं स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन में सिखाया। अब आप देखिए, कॉम्बिनेशन को अच्छे से स्टडी करना प्रोबेबिलिटी को कितना आसान कर देता है। दिमाग जब ख़राब होते हैं, मेहनत करा करो, भागा मत करो, क्विट मत किया करो, तब जाके कहीं और जाते हो तो आपकी स्पीड अपने आप बनी होती है, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जिस दिन सिलेक्शन होना होगा आपको खुद पता होगा कि आज मैं कर सकता हूँ। क्लियर या नहीं? मैं रिपीट करना चाहूँगा, 4 लोगों की कमेटी बनानी है 9 में से, तो 9 में से कोई भी 4 आ सकते हैं। राइट, पर मुझे उन 4 में एग्जैक्टली 2 क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए। एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए, एटलीस्ट नहीं 4 में से 2 चिल्ड्रन। लेकिन क्या कमेटी 2 की है? कमेटी तो 4 की है ना, उनमें 2 चिल्ड्रन चाहता हो तो एंड 2 कोई भी हो, बचे हुए 5 में से कोई 2। 5C2 क्योंकि वो 5 थे, 3 एंड 2 5। 2 क्यों किया? क्योंकि 2 और लेने थे। दैट्स ऑल। 4C2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6। 5C2 को सॉल्व करोगे तो 10 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21। 10/21 आंसर है। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। इस सेशन में मैंने मोस्टली जो डाउट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं बच्चों के, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये क्वेश्चन आज कम समझ में आता है तो इसको लीव कर सकते हो टाइमिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वेन डायग्राम या कैसलेट्स का कंसेप्ट आना चाहिए। बट मैंने अभी करवाया नहीं, तो मैं उसके बिना समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, जिसको मैंने भी पहली बार में गलत सोचा था। ठीक है, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ईदर ए या बी फेल होंगे? ये क्वेश्चन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ईदर ए या बी फेल होंगे? ये क्वेश्चन है। सोचिए,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि ईदर ए फेल होगा या बी फेल होगा? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करवाऊंगा, पहले मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ करवाऊंगा आपको, ठीक है। ए के डेसिमल में ही रहने दो, आंसर भी डेसिमल में ना। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। 0.2 20% होती है वैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.8। अगर ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो ए के पास होने की कितनी होगी? 0.8। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो बी के पास होने की कितनी होगी? 0.7। बी के पास होने की कितनी होगी? 0.7। ठीक ठीक, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि दो बच्चे अगर एक पेपर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए, ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए, ये हो सकता है। ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, बी की 0.7, 0.8 इंटू 0.7 तो 0.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.56। दूसरा, ए भी फेल हो जाए एंड बी भी फेल हो जाए, ए भी फेल हो जाए एंड बी भी फेल हो जाए। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी के फेल होने की 0.3, 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.06 आ जाएगा। दोनों के दोनों फेल हो जाए। यार आप खुद सोचो, दो बच्चे एक पेपर देते हैं, राइट, या आप दो फ्रेंड जो एक पेपर देते हो, दोनों पास हो सकते हो, दोनों फेल हो सकते हो। एक चीज़ और हो सकती है, पहला पास हो जाए एंड दूसरा फेल हो जाए, ये भी हो सकता है। पहला पास हो जाए 0.8, दूसरा फेल हो जाए 0.3 तो 0.24। एक चीज़ और हो सकती है, पहला फेल हो जाए एंड दूसरा पास हो जाए। 4 चीज़ें हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है ना, प्रोबेबिलिटी सॉल्व थोड़ी करनी है, कॉम्बिनेशन थोड़ी करना है, प्रोबेबिलिटी तो गिवन है। ये वो टाइप है जिसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। ए फेल हो जाए एंड बी पास हो जाए 0.14, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 चीज़ें हो सकती हैं। मैंने चारों पता क्यों लिखी? आप इन सभी को ऐड करके देखो, 1 बनेगा, करके देख लो। 0.56, 0.06, 0.24, 0.14 को ऐड करके देखो, 1 बनेगा, मतलब सारे केसेस आ गए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो दो बच्चे एक पेपर देना जा रहे हैं तो 4 चीज़ें हो सकती हैं, दोनों के दोनों पास हो सकते हैं। ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए, ए भी फेल हो जाए एंड बी भी फेल हो जाए, ए पास हो जाए एंड बी फेल हो जाए, या ए फेल हो जाए एंड बी पास हो जाए। 4 चीज़ें हो सकती हैं। टोटल केस 1 बनेंगे, टोटल केस 1 बनेंगे। बन गए? बन गया? ठीक, सुनना मेरी बात ध्यान से। सवाल सॉल्व करने का था ही नहीं, ये तो आपको समझ आ गया। खतरनाक चीज़ थी लैंग्वेज। दिस इज़ द लैंग्वेज जिसमें मैं पहली बार मार खाया हूँ। ईदर ए और बी फेल को मैंने सोचा ए या बी फेल हो, वो वाले केसेस जिसमें या तो ए फेल हो या बी फेल हो। मैंने 0.24, 0.14 पेपर में आंसर डाला 0.38, जो गलत था। फिर मैंने इसको कंसीडर किया, किसी से डिस्कस किया कि मैं क्यों गलत हूँ। ईदर ए और बी फेल का मतलब क्या है? या तो सिर्फ ए फेल हो या सिर्फ बी फेल हो। तो मेरे को सामने वाले मेरे टीचर ने बोला सिर्फ क्यों जोड़ लिया? कहाँ लिखा हुआ है ईदर ओनली और ओनली बी फेल? नहीं, तो दोनों फेल वाला भी कंसीडर होगा। फेल वाले में तो ईदर ए और बी फेल में चाहे ए फेल है चाहे बी फेल है चाहे दोनों फेल हैं, सारे कंसीडर होंगे। मैं शॉक में, मैंने कहा क्यों? फिर प्रूफ दिया, किताबों में दिखा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है ईदर ए और बी फेल का मतलब फेल वालों का यूनियन है, जिसमें ओनली ए फेल भी आएगा, ओनली बी फेल भी आएगा, बोथ फेल भी आएगा।
ये उसको पता है जिसने सेट्स पढ़ा हुआ +1 में, बट हमने तो कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करें। तो इसमें पेपर में लिखा होगा ईदर ओनली वन ऑफ देम इज़ फेल, तब आंसर 0.24 और 0.14 यानी 0.38 होगा। या लिखा होगा ईदर ए और बी फेल बट नॉट बोथ, किताबों में मोस्टली लिखा होता है, तब आंसर ये दोनों होंगे। इसमें ईदर और ए और बी फेल का मतलब है वो वाले केसेस जिसमें ए या बी फेल हों। तो ए या बी फेल इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, सॉरी इसमें भी हैं, इसको छोड़ के सारे केसेस में हैं, तो ये सारे कंसीडर होंगे। आप दोनों के पास की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस भी कर सकते हो। ए एंड बी पास, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1 से 16, बचे हुए सारे वही केसेस होंगे जिसमें ए या बी फेल होंगे। ए या बी फेल का मतलब ये नहीं होता या तो सिर्फ ए फेल हो या सिर्फ बी फेल हो। ए या बी फेल का मतलब होता है ए फेल, बी फेल, बोथ फेल। ये इस क्वेश्चन की बहुत गंदी ट्रिक थी जिसमें मैं पहली बार गलत किया। मैंने 0.38 आंसर टिक किया पहली बार सोचा तो, पर इसका आंसर 0.44 था। फिर अपने टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि इसमें ओनली मेंशन होता है ओनली ईदर ओनली ए और ओनली बी फेल इज, या ईदर ओनली वन ऑफ देम इज फेल लिखा हो तो आंसर 0.38 होगा। इन दोनों को ऐड करेगा तो। लेकिन अगर उसने सिंपली लिख दिया, अगर उसने ये लिखा ईदर ए और बी फेल बट नॉट बोथ, तो भी तो इन दोनों को ऐड करेगा। लेकिन उसने अगर सिंपली लिखा ईदर ए और बी फेल, तो ये फेल वालों का यूनियन है, ओवरऑल फेल बताना है तुम्हें, जिसमें ए या बी फेल हो वो वाले केसेस। तो दोनों फेल हैं, ए या बी तो फेल ही हैं, ये कंसीडर होता है। तो आपको इस बात को 100% नोट करना है मेरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रेस करनी है, ये बात 100% सच है। ईदर ए और बी फेल में ओनली ए फेल भी लेना है, ओनली बी फेल भी लेना है, बोथ फेल भी लेना है। तो आंसर आपका होगा इन तीनों को ऐड करके 0.44। आप एक चीज़ और कर सकते हो, ए भी पास हो जाए एंड बी भी पास हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.56, 1 में से माइनस कर सकते हो, क्योंकि बचे हुए वही केस होंगे जिसमें ए या बी फेल होंगे, भले ही कल्ला ए फेल हो, कल्ला बी फेल हो या बोथ फेल हो। ये एक बहुत ही ट्रिकी और अलग लेवल का क्वेश्चन था। तो नो डाउट आज क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, बट मैं चाहूँगा इनको आप नोट करो, इन पे आप काम करो। इन पे काम करने से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। तो अच्छे से काम करिए इन पे। एंड ये मेरे आज के क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स भी किया मैंने, कई चीज़ें करी, ठीक है। तो अनअकैडमी में मेरे बैचेस चले हुए हैं पास्ट में, राइट। अभी एक और बैच आ रहा है 3 नवंबर से, राइट, परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बिगनर ज्वाइन करना चाहता है 3 नवंबर से मेरे साथ जुड़ सकता है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो बाकी आपको नोट्स वगैरह हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, PDF रोज़ की रोज़ देते हैं। और मेरा रेफरल कोड है NAKUL10, NAKUL10, आप लोग यूज़ कर सकते हो टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम पे आ रहा होगा। नॉर्मली 10% होता है, बट जैसे कुछ आपको दिवाली थी तो डिस्काउंट 25% भी हुआ हमारा, राइट। तो डिस्काउंट्स काफ़ी रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा प्रमोट भी कर सकते हो, बता सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी प्लस पे मेरे पास हैं वो तो मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे को समझते भी हैं, ठीक है। तो इसको वर्कआउट करेंगे आगे, और आने वाले सेशंस में और वर्कआउट करेंगे। तो आई होप इस सेशन से आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के डाउट्स डिस्कशंस सारी कवर हुई हों, क्योंकि मोस्टली सारे मैंने वो क्वेश्चंस लिए थे जो बच्चों की दिक्कत में आए होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।